गुड़िया आ गई क्या? मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया कहाँ है? गुड़िया आ गई। वो क्या कर रहे हो? मम्मा मम्मा मैं ये सब तुम्हारी वजह से। कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जिंदगी हराम करके रखी है हमारी। गुड़िया 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 क्यों किया ये सब? अरे तुम चाहते क्या हो? ये सब जो हमने किया है ये सब बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया को पता चल जाए तुम मेंटल हो। बस हर्ष, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पागल का इलाज कैसे करते हैं। How dare you, हाँ? हर्ष को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं Shut up! अभी तक हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। हमारे अलावा किसी को हर्ष को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अरे उस दिन हमने छड़ी उठाई थी हर्ष को डराने के लिए, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल था, ना कि उसे मारने के लिए। समझे तुम? भैया शिखर, हर्ष को लेके जाओ। हर 3 घंटे में देना उसे, वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। पापा, इस हर्ष का तो आप बेवकूफ बना लोगे, जानकी का क्या करोगे? तो आपका पिंजरा तोड़ के उड़ गई ना, बाहर जाके पता नहीं कहां चोट चोट करेगी हर जगह। जितनी मेहनत आपने की है सब वेस्ट हो जाएगी। हे दुर्गा माँ, प्लीज रक्षा करना हमारी, हमें सुरक्षित घर पहुंचा देना प्लीज। ये लड़की को देखा कहीं? सुनिए, मैडम, दरभंगा का रास्ता अभी क्लियर हो चुका है, बस अभी निकलने वाली है, आप भी चलिए। जी। पापा, एक बार अगर वो दरभंगा पहुंच गई, तो सबको सब कुछ बता दिया, तो दरभंगा से लेकर पूरी दुनिया तक शास्त्री खानदान की जो बदनामी होगी है तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, नहीं? इसलिए प्लीज पापा, इस हर्ष को बचाना छोड़िए, सोचिए कि जानकी को कैसे रोकेंगे। फिर उसने मुंह खोल दिया, वी आर फिनिश्ड। सब्जी चाय रख दो। वो है का कुछ पता चला? आदमी भेजे पकड़ने, पता चल जाएगा जल्दी। यही तो फर्क है तुम में और हर्ष में। अगर आज हर्ष ठीक होता और ये काम उसे दिया होता ना, तो आज हमारे सामने रिजल्ट होता। वो एक्सक्यूज नहीं देता। वो हर्ष से जलने की जगह पर उससे कुछ सीखो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हें? तुम बहस करते रहते हो, इल्जाम लगाते रहते हो, उससे कुछ नहीं होता है। अगर अपने आप को प्रूव करना है ना, तो यही मौका है। जानकी दरभंगा पहुंचने से पहले उसे वापस ले आओ। और अगर वो ऑलरेडी पहुंच गई होगी तो? राजेश, बताए, तुम सिर्फ गधे ही नहीं हो, बेवकूफ भी हो। अरे कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। अगर जानकी दरभंगा पहुंच गई होती तो उसके पापा का फोन आ जाता। उसके पापा का फोन नहीं आया, इसका मतलब जानकी दरभंगा नहीं पहुंची है। देखो राजेश, अब भी मौका है, तुम कुछ कर सकते हो तो ठीक है,
वरना I'll manage this. और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, आज के बाद अगर तुमने हर्ष को हाथ लगाया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? ये दरभंगा के बस लग रही मुझे। हाँ, तू वहां देख जा। अरे साइड बैठो। आज ना जानकी दी घर आ रही है और हमें बहुत खुशी है उस बात की। हमको भी खुशी है, पर उसकी चिंता ज्यादा मत करो। बड़ा घर की बहू है, सब मजे में होगा। एक बात सुनो, अभी जो जानकी और दामाद जी आएंगे तो जानकी के साथ बतियाने मत बैठ जाना। थोड़ा दामाद जी के साथ बैठना, बतियाना, कहना क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। सुने हैं कृष्णा को 2 लाख का नौकरी दे दिए हैं, तुमको भी दे देंगे, है ना। और वो क्या कहते हैं, मैनेजर भी बना दिए। मैनेजर नहीं मम्मा, मैनेजर। वही जो होता है वही बना दिए हैं। तुमको भी तो बना देंगे ना, कोई काम दे देंगे तुमको तो घर में पैसा आएगा, बड़ा घर लेंगे, तुम्हारी शादी का सोचेंगे, एक छोटा सा गाड़ी भी ले लेंगे, है ना। माँ उबल रहे हैं। अरे इसको उबलना नहीं, तलना कहते हैं, समोसा तलना। चलो हटो। समोसा नहीं, आपके दिमाग के ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव? बगलोल, हम तुम्हारा जीवन बना रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं। एकदम ही समझ में नहीं आता है। रिलैक्स, भी टूटा हुआ मेरा। हमें सब पता है, ये जो आपके दिमाग में सुबह से हर जीजू और उनके पैसे घूम रहे हैं ना, कि उन पैसों से हमारा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हमें सब पता है। आप टेंशन मत लो। हम ना नौकरी भी मिलेगी, हम खूब सारा पैसा भी कमाएंगे, लेकिन हर चीज पैसा नहीं होती ना। आप ना पैसों से ज्यादा पग फेरे पे ध्यान दो। आप उनकी ऐसी खातिरदारी करो, क्या पता वो आपको भी नौकरी दे दे, मैनेजर बना ले, वो भी 4 लाख रुपए महीने में। मजाक मत करो हमसे, और हमसे वादा करो कि हाँ, हम समझ गए। जीजू को अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम उनकी भी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो हमें मैनेजर बना ले। ला बाबू दे, माता रानी खुश रखे तुझे। 7 जन्म सुहागन रखे तुझे, तेरा जोड़ा बनाए रखे। जो यहाँ दिखता है ना, वैसा यहाँ नहीं है। बहुत राज्य पे है यहाँ। जल्दी तुझे एक लड़का हो, दुआ करूंगी माता रानी को। धोखा और फरीब की शादी कैसे निभाएंगे हम? राम शास्त्री से बच के क्या घर पहुंच पाएंगे हम? पापा को सच बता पाएंगे?
रे इतना गुस्सा नहीं करते हैं हर्ष भाई। मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से सारे। मुझे मारा है, हट जाओ। मैं आपका फेवरेट मिल्क शेक लेके आई हूँ। आपका फेवरेट वेनिला मिल्क शेक। भैया ओ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। पी के बताओ कैसा है। अब आपको अच्छा लगा तो अब आप मेरी एक बात मानो। मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि भैया आप किसी को बताओगे नहीं ना कि वो दरवाजा खोलना। किसी भी मार पड़ेगी मेरी तरफ। मुझे बहुत जोर की मारा है उसने, पागल ने, मुझे इतनी जोर की मारा है उसने मुझे। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मुझे मारा है मुझे। आप नहीं बताओगे ना? एक मुझसे पहले पिंकी प्रॉमिस कर। मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मेरी डॉल लेके आएगी, और फिर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने वो दरवाजा कैसे खोला है। आई प्रॉमिस भैया, मैं आपकी डॉल ना जरूर लेके आऊंगी। पक्का लेके? पक्का प्रॉमिस। ये पक्का। ये सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। दिखाना मत किसी को। देखो अच्छा लगा? गॉड, आई होप कि रूही ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा हो जाए। वैसे जानकी भाभी, हमने चाहे आपके साथ कितना भी बुरा किया, पर मैं जानता हूँ कि आप बुरी नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ भूलकर हमारे हर्ष भाई के पास वापस जरूर आएंगी। I'm sorry. अशोक, तुम? जानकी, तुम यहाँ? अशोक, हम बाद में मिलते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। मैं भूल गई क्या? अशोक हैं, अशोक। नहीं याद आया? मिसेस शास्त्री या गरीब लोगों से आजकल बात नहीं करती हैं। अशोक, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। रुकिए रुकिए, भागकर कहाँ जाओ? शर्म आ रही है? हमारी बात सुनो। 5 साल प्यार का नाटक किया तुमने, 5 साल। ऐसा नहीं। रुको, तुम इधर रुको। आप क्या मेरी शक्ल भी नहीं देख सकती? ऐसा नहीं है अशोक, तुम। या हम जैसे छोटे गरीब लोगों की शक्ल देखना मिसेस शास्त्री के लिए अलाउड नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? यार तुम भी इंसल्ट की हद करती हो। 5 साल पुराना मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। 5 दिन लगे, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। अशोक, 1 मिनट। हम जानते तुम अपसेट हो, पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है, ये भी तुम जानते हो। पर फिर भी हम तुम्हें सॉरी बोलते हैं। आई एम सो सॉरी। देखो, अभी हम करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। हम प्लीज लेट मी गो, हम बाद में बात करते हैं। मेरी नौकरी छीन ली तुमने, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे सड़क पे लाकर रख दिया, और तुम सॉरी बोलकर भाग जाओगी? ऐसा नहीं होगा अशोक। मुझे पता है तुम नहीं हर्ष से कहकर मुझे नौकरी से निकलवाए। ऐसा कुछ नहीं बदला लिया है तुमने, है ना? देखो, तुम दूसरे के साथ कभी बुरा करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ भी उतना ही बुरा होगा। लिख के ले लो। 1 सेकंड रुको तुम यहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुमने, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होगी। मिसेस शास्त्री, आप ऐसी बस में? हाँ? इतनी बड़ी कंपनी के बहू हो तुम, इस बस में? हर्ष शास्त्री कहाँ है? होने आया तुम्हारे साथ? अशोक देखो, अभी हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हम जा रहे हैं। चलो इस तरफ जरा, हम बताते हैं। चलिए निकल। लगता है कुछ गड़बड़ है।
वरना जानकी ऐसे बस में क्यों? हर्ष शास्त्री की वाइफ का पग फेरे हों और ना कोई बैंड बाजा, ना ही कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना ही कोई शोर शराबा। आखिर बात क्या है? आए क्या पापा? नहीं बेटा, अभी तक नहीं आया है। नहीं, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। दी का फोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है, जीजू का नंबर भी नहीं हमारे पास, नहीं तो उनसे बात कर लेते। जानकी है ना, कुछ भी चीज संभाल के नहीं रखती। भाई फोन नहीं चल रहा है तो रिपेयर करवा लाना चाहिए। नहीं, इस बार आएंगे ना, हम रिपेयर करवा देंगे उनका फोन। हाँ, समझ नहीं आता है। कोई दिक्कत का बात नहीं है, बड़ा लोग हैं, देर से आते हैं, देर से आना इनका स्टाइल होता है। अब हमारे दामाद जी आएंगे, उनका ठाट बाट देखना कि मोहल्ले की कमला विमला सब जल भुन जाएंगी। हमेशा अपने दामाद का बात करती रहती हैं। अब हमारे दामाद का ठाट देखेंगे ये लोग तो एकदम से इन सब लोगों का आंखें खुल जाएगा, बड़ा मजा आएगा। आने तो दो। लगता है दीदी और जीजू घर आ गए, हम देख कर आते हैं। नितिन, जो हम बताएं तुमको सब याद से बोलना दामाद जी से। हर्ष बेटा सुन, हमारी बात सुन बेटा, खाना तो खा ले, देख तेरा एकदम फेवरेट पालक पनीर बना है, खा ले बेटा। मम्मा, मेरा फेवरेट पालक पनीर मैं अपनी सिर्फ गुड़िया के साथ ही खाऊंगा। अगर खाना नहीं खाएगा ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। मैं भी तो नाराज हूँ ना, मुझे वो क्यों नहीं आ रही है मुझसे मिलने, तो मुझे खाना उसके साथ गुड़िया के साथ खाऊंगा ना। बेटा गुड़िया आएगी तो आ जाएगी। अच्छा अच्छा हर्ष भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो देखो, पालक पनीर खाने से तो बहुत स्ट्रांग बनते हैं ना, आप प्लीज पालक पनीर खा लो। तो आपका फेवरेट है? नहीं, मुझे नहीं खाना प्लीज। अरे मुझे परेशान मत करो, सब लोग परेशान कर रहे हैं। मेरा बच्चा दादा ये सारे परेशान कर रहे हैं मुझे। मुझे उसके पास जाना है, उसको बुलाओ ना, मुझे खाना खाना है उसके साथ। दादी की बात मानेगा ना? मैं मानूंगा, लेकिन उसको बुलाओ। खाना खा ले बेटा तुम। दादू उसको तो बुलाओ, फिर खाना चाहिए ना। दादू मैं कैसे खाऊंगा उसके बिना? गुड़िया आ गई हर्ष। किधर है मेरी गुड़िया? सुनो किधर गुड़िया? पापा जी के साथ आ रही है। हर्ष वो पापा जी के। अच्छा, उसने एक शर्त रखी, सुनो कह रही है कि जब तक तुम अपना पालक पनीर खत्म नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगी। मैं इससे साथ में खाऊंगा ना, उसको बोलो मुझको गुड़िया। सुनो किधर गुड़िया? क्या उसने शर्त ये रखी है कि जब तक हर्ष अपना फेवरेट पालक पनीर खत्म नहीं करेगा वो नहीं आएगी। मतलब दामाद जी से कहना चाहिए। आप में से नितिन कौन है? जी नितिन तो हम ही, लेकिन क्या हुआ जी? फ्रॉड किया है तूने, गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। जो गलत फहमी, हमें अपना काम करने दीजिए, ले चलो इसे। पुलिस क्यों आई है? नितिन को लेकर कहाँ जा रही है? क्या कर रहे हैं आप लोग? पापा खुद को संभालिए आप। उठिए। जानकी तू कब आई? पापा हम सब आपको बताते, पर ये लोग नितिन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देख नितिन को ले जा रहे। हाँ, देखिए उसने फ्रॉड किया है,